इस समय हीट स्ट्रोक, इस समय सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं लू लगना। और ये मई जून का महीना बहुत ही ज़्यादा खराब है इसके लिए। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये हीट स्ट्रोक है क्या, इससे कैसे बचा जाए, या इसका पहले से हम कैसे व्यवस्था कर लें कि हीट स्ट्रोक हमें लगे नहीं, हीट स्ट्रेस से हम बच जाए, लू से पूरी तरह बच जाए। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि लग चुका है, अगर हीट स्ट्रोक लू आपको लग चुकी है, इसका बचाव कैसे करेंगे, इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, उनको कैसे जानेंगे, कौन से कंडीशन होते हैं जिनमें लू लगने का सबसे अधिक खतरा होता है, चांस होता है, इनसे बचाव कैसे किया जाए। तो इन सारी बातों पे चर्चा के साथ फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, होम रेमेडी से लेकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो दोस्तों, आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज हीट स्ट्रोक। जैसा मैंने बताया, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, सन स्ट्रोक और ये लू लगना, ये सारे एक हैं। आखिर ये हीट स्ट्रोक है क्या, ये लू लगना है क्या? दोस्तों, इस समय बहुत अधिक टेम्परेचर है, क्योंकि जो सन राइजिंग है, जो बहुत ज्यादा धूप की वजह से, और दूसरा कारण है कि हवाओं का, गर्म हवाएं हैं, ये आर्द्र हवाएं आपके शरीर पे अटैक करती हैं। जब आप बहुत देर तक बाहर रहते हैं, फील्ड वर्क करते हैं या कार में बैठ के कहीं पार्किंग में रहते हैं, तो ऐसे में ये हवाएं और ये टेम्परेचर आपके बॉडी पे बहुत अधिक हो जाता है। और बॉडी का काम क्या होता है कि अपने आप को नॉर्मल करे। वो जब पसीना निकलता है बॉडी का, तो ऑलरेडी हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है। लेकिन जब ये पसीना निकलने के बाद भी आपके शरीर ठंडी नहीं होती और गर्म होती है। कितनी होती है इसमें? 104 फ़ारेनहाइट, या इसको आप कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हो जाएगा। और आपकी बॉडी का जो पसीना है पूरी तरह से सूख जाएगा, जो स्किन है वो बहुत ड्राई और रेड हो जाएंगे, आपकी शरीर तपने लगेगी। इसी कंडीशन को कहते हैं लू लगना, या हीट स्ट्रोक, या हीट स्ट्रेस। अब दोस्तों, जानते हैं कि इसके कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला है एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट। अगर आप खुले इन्वायरमेंट में, धूप में बहुत देर तक काम करते हैं या रहते हैं, इसके कारण। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर अल्कोहल का आप बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो ये भी कारण होता है कि आपको ये लू लगने का बहुत बड़ा कारण बना सकता है। वियरिंग एक्सेस क्लोथिंग, आप अगर बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, उसके कारण भी होता है। और जो चौथा है, वो बहुत अधिक टेम्परेचर में रहना, या कार पार्क के दौरान आप देर तक उसी में बैठे रहते हैं। और जो पांचवा कारण होता है कि आप पूरी तरह से जब घर से निकलते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं लेते, प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं करते। कभी कभी खाली पेट निकल जाते हैं, या आपके शरीर में पानी का कमी रहता है, तो थोड़े भी टेम्परेचर में ये आप इससे प्रभावित हो जाते हैं और लग जाती है आपको लू। तो ये सारी चीज बचाने के लिए आपको जरूरी है कि जब भी घर से आप निकले, बहुत प्रोटेक्ट होकर निकले। अगर फील्ड वर्क है तो पूरे टाइम ना करें, कुछ समय के लिए आप छाए में आ जाए, आप ऐसी जगह पे आ जाए जहां पंखा चल रहा है, या तो आप छतरी का, आप गूगल, आप चश्मे का, और आप ऐसे कपड़ों का चयन करें जिसमें हवाएं अंदर बाहर हो सके। आप बहुत ना टाइट कपड़े पहने, ना बहुत मोटे कपड़े पहने, हाँ फुल आस्तीन पहने। कलर बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर व्हाइट आप कपड़े पहनते हैं, द बेस्ट ऑफ
इस समर टाइम के लिए होता है। तो अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं और निर्जलीकरण ना हो, पानी भरपूर पीते हैं, तो आपको लू नहीं लगेगी, ये हीट स्ट्रोक से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, हम बचाव के लिए क्या करेंगे कि पहले तो आप घर से निकलिए, प्रोटेक्शन आपने पूरी ले लिया, लेकिन अगर आप सत्तू का इस्तेमाल पर डे करते हैं तो बहुत अच्छा, आपको लू नहीं लग सकता। क्योंकि सत्तू में क्या है कि इसमें आयरन है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, और सबसे बड़ी चीज कि ये जो आपके शरीर का जल है इसको ये मेंटेन रखता है, बहुत देर तक मेंटेन करता है। और पना आप जानते हैं कि ये आम, जो कच्चा आम होता है उससे बनाया जाता है। तो ये आपके लिए इस टाइम, इस समर सीजन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पूरे टाइम आप पानी का इस्तेमाल करें, आप तरल पदार्थों को अधिक से अधिक पिए, तो ये भी आपको पूरी तरह से हीट स्ट्रोक से बचा लेगा। और जब भी आप बाहर निकले खाली पेट ना निकले, इससे आप बचे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि लक्षण क्या है। लक्षण के रूप में बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ तक कि ये बीमारी सिर्फ घातक ही नहीं, जानलेवा भी है। तो इससे बचाव करना, इसको पूरी तरह समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस समय राज्य सरकार और परिवार कल्याण सरकार जो है वो बहुत सारे हीट स्ट्रोक के लिए बच्चों के लिए निर्देश दे रखा है, बड़ों के लिए निर्देश दे रखा है। आप देख रहे हैं इस समय शहर के हर चौराहे पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप दोपहर में अगर चलते हैं, धूप में चलते हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या चीज ना करें और कैसे आप लू से बचें। तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी अभी कुछ खबर में, और जो पेशेंट का मैं रेशियो आपको बता रही हूँ, ये सारे आपको बताते हैं कि इस समय हीट स्ट्रोक का कितना बड़ा अटैक है। तो इससे आपको कैसे पूरी तरह से बचाया जा सके। इसके लक्षण के रूप में आपका टेम्परेचर, जो बॉडी हीटिंग है, वो करीब 104 फ़ारेनहाइट के ऊपर हो जाएगा, जिसको आप 40 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो ये आपका बहुत अधिक बुखार का होना, सिर का चकराना, मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा ऐंठन होना, थकान लगना, मूर्छा का आना या मौत का होना, ये सारी चीज सम्मिलित है। साथ में इतना ज्यादा हेडेक हो जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरह से आपका जो ओरिएंटेशन है वो कंप्लीटली नहीं होगा, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या आपको बोलना है। तो इस तरह से मूर्छा वाली स्थितियां आ जाती हैं। ये सारे इसके लक्षण है। और स्किन पर भी आपके बहुत ड्राइनेस, साथ में वो रेड हो सकता है, और पूरी तरह से आपकी शरीर गर्म और इस तरह से हो सकती है। तो ये सारे लक्षण है। अब दोस्तों, लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, कहीं आप घर के बाहर हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे आपको थकान लगे, चक्कर लगे, या आपको लगे कि बहुत हमारी शरीर टेम्परेचर में हीट हो रही है, तो तुरंत आप छाए जगह पे चले जाएं। अगर आपके सामने आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको तुरंत छाए में ले जाए। अगर कहीं एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, वहां ले जाए। कोल्ड स्पंजिंग करें, जो आइस होती है, बर्फ होती है, पूरी तरह से उसके सर से लेके शरीर, पैर, हर जगह उसका पूरा का पूरा कोल्ड स्पंजिंग करें। अगर आपके पास आइस नहीं है, बर्फ नहीं है, तो जितना हो सके जहां पे जो अवेलेबल है, अगर वहां पे नल है, पानी है, हैंड पाइप है, तो उस पानी को आप लीजिए और पूरे शरीर में छिड़काव करिए और छाए जगह ठंडे में रखिए कुछ देर तक। इसके बाद दोस्तों, अगर कॉन्शियस पेशेंट है, होश में है, तो जो आप होम रेमेडी, अगर घर में ऐसा हो रहा है या घर तक आप आ गए तो होम रेमेडी में आप क्या देख सकते हैं कि ऐसे में आप तुरंत धनिया की पत्ती का जूस दे दें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये टेम्परेचर के साथ साथ डिहाइड्रेशन को भी कम करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब कि निर्जलीकरण, आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है, और ये
पानी को पूरा मेंटेन करना। अगर पानी की कमी हो गई दोस्तों तो उसी समय मौत होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। तो जब अधिक प्रॉब्लम्स होती है तो आपको जरूर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल इसका अच्छे से मैनेजमेंट कर देगा। आपके शरीर में जो निर्जलीकरण हो रहा है, पानी नहीं है, तो तुरंत फ्लूइड के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जाएगा और आप मौत से बच सकते हैं या तुरंत आप रिकवरी कर सकते हैं। उन जो बहुत ही खतरनाक जोन है उसमें नहीं जा सकते। दूसरा चीज कि आपको पुदीने की चटनी या पुदीने का जूस, गुड़हल की पत्तियों का आप सूप दे सकते हैं, या आप लेमन जो ग्रास है उसका भी सूप या चाय दे सकती हैं। ये तुरंत आपके टेम्परेचर को कम करेगा, डिहाइड्रेशन को कम करेगा। तो ये होम रेमेडी में हो गया। साथ में अगर आप पना दे सकते हैं, पना दे, और सत्तू तो बहुत ही अच्छा है जो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो ये सारे होम रेमेडी में होते हैं दोस्तों। आप इस ट्रीटमेंट के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में हम जानते हैं कि आखिर बहुत अधिक हो गया तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आगे ही बताया कि इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से आप जहां पर भी हैं, जो घर के आपके सबसे पास प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है या वो कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर आप नजदीक में तुरंत जाए, वहां पे आपको ग्लूकोज चढ़ेगा, आपका पूरा शरीर के पानी को कंट्रोल कर दिया जाएगा, उतना मेंटेन कर दिया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि हीट स्ट्रोक का कितने दिन तक असर रहता है। हाँ, इसका असर तो 2-3 दिन तक रहेगा। टेम्परेचर के रूप में आपको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन आपके शरीर में जो दर्द हो रहे थे, कुछ जो बहुत सारे सिम्टम्स थे, वो आपको 1 मंथ to 1 ईयर हो सकते हैं अगर आप हीट स्ट्रोक से बहुत ही बुरी तरह से आप इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसको आप बचा सकते हैं। और साथ में दोस्तों जरूरी है कि बेवजह आप धूप में जाए ना, घूमे ना, गर्म हवाओं के संपर्क में ज्यादा देर तक ना रहें। ये सारा बचाव आपको करना है। वही काम है बच्चों का। जनाब बच्चे तो हैं, वो तो घूमेंगे, टहलेंगे, खेलेंगे, पर बचाना तो पड़ेगा आपको। तो धूप में उनको खेलने से रोके, आप उनको शाम के समय खेलने के लिए भेजें। बड़ा बच्चा है तो वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खेले, इसके बाद अलाउ नहीं कीजिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हीट स्ट्रोक, लू लगना या आपको हीट स्ट्रेस, एग्जर्शन या इस तरह की जितनी भी तमाम बातों से जाना जाता है, आपको पता चल गया कि ये एक ही चीज है, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, लक्षण क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके यूजफुल हो, तो प्लीज आप आर मौर्या को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बचे रहिए दोस्तों, बचे रहिए हीट स्ट्रोक से। तो पानी खूब पीजिए, मटके का पानी पीजिए या जो भी पानी आपको मिलता है, लेकिन बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करिए। ये भी कारण है कि तुरंत आप पानी पिएंगे, मन भर जाएगा, लेकिन शरीर में पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी। तो पानी पीते रहिए, नॉर्मल पानी, और बचे रहिए। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।